नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में किसानों को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 का लाभ मिलना जारी है। योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में पहली किस्त जमा कर दी गई है। लगभग 5,029 करोड़ रुपए की पहली किस्त 6,22,207 किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है। कर्ज मुक्ति का लाभ पाने वाले किसानों को चालू खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के लिए कोई वित्तीय कठिनाई न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को तुरंत किसानों को खरीफ फसल ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे कर्ज मुक्त हुए किसानों को खेती के लिए जरूरी मदद मिल सकेगी। सरकार ने फिर दोहराया कि हर पात्र किसान को कर्ज माफी का फायदा मिलेगा। अब तक पहले चरण में आधार प्रमाणीकरण पूरा करने वाले किसानों को योजना का फायदा मिल चुका है। अमरावती डिवीजन में 1,58,146 किसानों को 1,372 करोड़ 17 लाख रुपए, नासिक डिवीजन में 1,40,089 किसानों को 1,209 करोड़ 39 लाख रुपए, पुणे डिवीजन में 1,04,069 किसानों को 860 करोड़ 97 लाख रुपए, नागपुर डिवीजन में 70,290 किसानों को 544 करोड़ 71 लाख रुपए, कोंकण डिवीजन में 18,687 किसानों को 108 करोड़ 86 लाख रुपए का लाभ दिया जा चुका है। मुंबई के होटल ताज में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में उपस्थित राजनयिक अधिकारियों, वाणिज्य दूतों, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत की प्रगति, महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत और भविष्य के विकास के दृष्टिकोण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में और महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी हिस्सों को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी जोड़ने की परियोजना लागू की जाएगी। महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण यानी MWRA की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि CWC द्वारा नदी जोड़ने की परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम इस वर्ष या अगले वर्ष की शुरुआत में चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MMRDA की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण का चेंबूर मेट्रो स्टेशन, थाने बोरीवली दोहरी सुरंग के लिए थाने की तरफ से दूसरी टनल बोरिंग मशीन के काम का शुभारंभ और BKC के फ्लाईओवर का नाम बैरिस्टर बाबा साहेब भोसले रखना शामिल है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ड्रोन क्षेत्र के उद्यमियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की। ये टास्क फोर्स राज्य में ड्रोन उद्योग के विकास के लिए नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करेगी। पुणे में GCC प्रोज नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भारत का अग्रणी और सबसे पसंदीदा स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस कॉन्क्लेव की शुरुआत मुंबई में होना गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर केवल ईंटों और कंक्रीट की इमारतें नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के ग्रोथ इंजन है। मुंबई के मालाबार हिल में नवीनीकृत हाई माउंट राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस नए राज्य अतिथि गृह में कुल 57 सुसज्जित कमरों की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अतिथि गृह का निरीक्षण किया और विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। मुंबई में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव वन रंग 2026 संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।